नमस्ते मेरे भाई। अगर आप एसएससी की कई साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या आप एसएससी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी मिस्टेक जो कॉमनली जो है स्टूडेंट्स करते हैं और वो बार बार अटेम्प्ट देते रहते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन की स्टेज तक वो नहीं पहुंचते। वो सारी मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मिस्टेक ही नहीं, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इन गलतियों में सुधार कर सकते हो मेरे भाई। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, आप तैयारी शुरू कर देते हो लेकिन आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपका कोई प्लान नहीं है, ना ही आपका कोई स्टडी टाइम टेबल है। एसएससी का फॉर्म आता है, आप एसएससी की तैयारी में लग जाते हो। रेलवे की भर्ती आती है, रेलवे की तैयारी में लग जाते हो। DSSB की भर्ती आती है, उसकी तैयारी में आप लग जाते हो। और आप किसी भी एक भी एग्जाम की तैयारी आपने पूरे मन लगाकर नहीं की। जैसे सपोज आपको एसएससी का पेपर देना है, अगर आप एक बार एग्जाम को साइड में करके जैसे सीजीएल लेवल का सब सारा सिलेबस पढ़ लेते हो, तो उसके नीचे के जितने भी पेपर हैं वो अपने आप जो है कवर हो गए। तो जब आप तैयारी शुरू करें तो आपके पास एक स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए चारों सब्जेक्ट को लेकर, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कि भाई मैं मैथ इस टीचर से पढ़ूंगा क्योंकि मेरा मैथ कमजोर है, मुझे इंग्लिश में वोकेबलरी याद नहीं है, मैं वोकेबलरी बिल्कुल नहीं जानता, तो मैं वोकेबलरी डेली 1 घंटा याद करूंगा। मेरी रीडिंग बहुत, कॉम्प्रिहेंशन बहुत कमजोर है, तो मैं डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर से रीडिंग करूंगा। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल भी बनाना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बिना किसी प्रॉपर प्लान के बच्चे पढ़े जा रहे हैं, उनको ये नहीं टारगेट पता कि हम कितने समय में सिलेबस पूरा करेंगे, सिलेबस करने के बाद एग्जाम कब है, हम कितने दिन उसका रिवीजन करेंगे, हम कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, ये आपको पता ही नहीं। तो जब तक आप इन सब चीजों को एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे, आपकी पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान बनाइए। दूसरी, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है। सब कहते हैं हाँ जी मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए कौन सा पेपर होता है, कितने प्री और मेंस, प्री कितने नंबर का होता है, मेंस कितने नंबर का होता है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर है, कितना बड़ा सिलेबस है, प्रीवियस ईयर में कितने सवाल किस तरह के सवाल आते हैं, उससे मिलते जुलते कौन कौन से एग्जाम हैं। जब तक आपको सब कुछ पता ही नहीं है, आप कैसे तैयारी कर पाओगे। बच्चा तैयारी कर रहा है एसएससी की, वो अर्थमेटिक मैथ पढ़े जा रहा है, अर्थमेटिक मैथ पढ़े जा रहा है, जबकि एसएससी के पेपर में क्या ज्यादा आता है, एडवांस मैथ ज्यादा आता है। आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ ही नहीं रहे। 25 में से 7 से 8 सवाल केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आते हैं। तब आपको सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, आपको हिट ही नहीं पता, आप पूरा ध्यान एक ही चैप्टर पे लगा रहे हो जिसका वेटेज कम है, कैसे हो पाएगा। सबसे पहले आपको एग्जाम के सिलेबस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। खासकर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले आप एक दिन बैठ के उसका सिलेबस समझो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाउनलोड करके उसके पेपर देखो, पीवाईक्यू, आपको पता लगेगा क्या इस एग्जाम का लेवल है और क्या सिलेबस है मेरे भाई। और फिर उसके बाद जब आपको सिलेबस पता लग गया, तो उससे मिलते जुलते जो एग्जाम है उन सबको भी देखो। तीसरा, रिवीजन ना करना बहुत बड़ी बच्चों की गलती है। अब सबसे बड़ी गलती है कि जितना आगे का सिलेबस पढ़ना जरूरी है, बच्चे आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का एकदम भूलते जाते हैं। पीछे सब साफ है, कुछ नहीं है पता उनको, रिवीजन करते ही नहीं है, वो केवल पढ़ते रहते और देखा पढ़ते पढ़ते यहां पहुंच गए और जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे का ऐसे ऐसे मिटता जा रहा है। रिवीजन करने की आदत डालनी पड़ेगी। हम कैरविल एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं तो 5 दिन पढ़ाते हैं एक वीक में, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रखते हैं। 2 दिन इसलिए ऑफ रखते हैं कि आप उन 2 दिन में रिवीजन करो। आपको 3 बार रिवीजन करना होता है, वीकली रिवीजन। जो भी हफ्ते में आपने 5 दिन पढ़ा, सैटरडे संडे कुछ नया नहीं करना, केवल वही रिवाइज करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी के पीवाईक्यू सवाल लगा लें। दूसरा रिवीजन हो जाता है चैप्टर एंड होने पर। जब भी कोई चैप्टर एंड हुआ, सपोज आपने मेरे दोस्तों एक्टिव पैसिव पढ़ा इंग्लिश में, या फिर आपने मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, चैप्टर एंड हुआ, चैप्टर एंड होते ही जो भी टीचर ने पढ़ा है सब कुछ उसका रिवीजन करो और उसके प्रीवियस ईयर के कम से कम 100 सवाल उस पर जरूर लगाएं। मिनिमम प्रीवियस ईयर के 100 क्वेश्चंस जरूर लगाएं।
आगे का भी पढ़ना है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो है रिवाइज भी जो आपने पिछला पढ़ा हुआ उसका रिवीजन भी करना है। डेली पढ़ाई के अगर आपके 8 या 10 घंटे हैं तो उसमें से 1.5 से 2 घंटा कंप्लीट डेडिकेटेड होने चाहिए रिवीजन के लिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पढ़ाई सही दिशा में जा रही है, वरना आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अगला, मॉक टेस्ट ना देना। बच्चे ये सोचते हैं कि जब मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, जब मेरा सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, तब मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू करूंगा। एक बात बिल्कुल क्लियर है, ना तो हर कोई सब कुछ सीखने वाला है, ना हर किसी को 100% ज्ञान आ सकता है, और ना कभी आपको ऐसा फील होगा कि हां अब मेरे सब्जेक्ट में सारी चीजें कवर होगी, मेरा 100% सिलेबस पूरा हो गया। कुछ ना कुछ चीजें हमेशा रह ही जाती है। जैसे ही आपका सिलेबस आधे से ज्यादा, मोर देन 50% आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए, उसी दिन से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट अगर पेपर नजदीक है तो पेपर से 2 महीने पहले कम से कम आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। और वरना 50% से अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ज्यादा है तो हर 2 से 3 दिन में मॉक टेस्ट लगाना है। और केवल मॉक टेस्ट लगाना नहीं, उसकी अलग से डायरी बनाओ। बच्चे केवल मॉक टेस्ट सॉल्व तो करते हैं, लेकिन उसका स्कोर कितना आया, परसेंटाइल कितना आया, ऑल इंडिया रैंक कितनी बनी है, ये एनालिसिस करते ही नहीं। दूसरा कि एक मॉक टेस्ट में जैसे 100 सवाल है, 100 में से आपने 65-70 सवाल सही किए, 30 सवाल आपने गलत किए। जो सवाल गलत किए हैं वो आपका वीक एरिया है, उनको ढंग से ध्यान दीजिए। अगर आप बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल गलत कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका वीक पोर्शन है, उसको दोबारा से जाके पढ़िए। लेकिन जो सवाल आपने सही किए हैं उनको भी एक बार ओवरथ्रू जरूर करना है। अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट देते हैं तो कम से कम 45-50 मिनट उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में भी जरूर लगाएं, तब तो मॉक टेस्ट का फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। और फाइनल जब आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट, 50 मॉक टेस्ट हर बच्चे को लगा लेने चाहिए। 50 मॉक टेस्ट। आप किसी भी टॉपर से पूछना तो यही कहेगा कि पढ़ा, रिवीजन करा, पीवाईक्यू लगाए, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प करी मॉक टेस्ट ने। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, रेशियो तो वही रेशियो पढ़ रहे हैं। हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं, एक टाइप का सवाल कर रहे हैं तो एक टाइप का सवाल कर रहे हैं, लेकिन पेपर तो मिसलेनियस आना है, पेपर तो खिचड़ी आना है। एक सवाल मेंसुरेशन का होगा, एक अलजेब्रा का होगा, एक त्रिकोणमिति का होगा, एक आपका सवाल जो है ट्रेन का होगा। तो आपके दिमाग को जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। वो आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम इतने मॉक टेस्ट लगा लोगे। और मॉक टेस्ट की तो इतनी अच्छी सुविधा कर दी है मेरे भाई, फ्री कर दिया है सब कुछ। आप हमारी ऐप पर जाएंगे, टेस्ट रैंकिंग पर, या वेबसाइट पर जाएंगे, यहां आपको अगर चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने, ये देखिए फ्री टेस्ट मैथ बूस्टर में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हर एक उसके चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा। आपने एवरेज पढ़ा, एवरेज के यहां पे 8 टेस्ट पढ़े हुए हैं, एक टेस्ट में 25-25 सवाल है। आप लगाओ इसको ऑनलाइन, ऑनलाइन पेपर होना है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू के बाद ऑनलाइन भी आपको प्रैक्टिस करने, तो यहां से आप लगाइए। इंग्लिश का इतना बढ़िया कंटेंट आपको दे रखा है इंग्लिश बूस्टर में। सपोज आपने मेरे भाई एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लिया है, यहां पे 44 टेस्ट एक्टिव पैसिव के पढ़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और एक टेस्ट में 25-25 सवाल है। आपने एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए, 101 एंटोनिम के टेस्ट यहां पर पढ़े हुए हैं, और ये सारा का सारा कंटेंट जो ये फ्री है। आप यहां पे देखिए मेरे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के यहां पर इतने सारे टेस्ट पढ़े हुए, ये सब कुछ कंटेंट फ्री है। उसके बाद भी मेरे भाई आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट लगाने प्रीवियस ईयर के। आप सीएचएसएल की तैयारी कर रही है, सपोज यहां पे गए, प्रीवियस ईयर के सीएचएसएल के ये सारे टेस्ट फ्री हैं। ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, केवल मेंस की। आपको टीयर 1 के टेस्ट लगाने हैं, जीडी के, ये जीडी के टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर के 262 टेस्ट फ्री है। एसएससी जीडी के 2019 से लेकर 2024 तक के आप करो तो भाई आप करने वाले होने चाहिए। हमने तो सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया। जो बेटर से बेटर कंटेंट हो सकता है, जो सिलेक्शन के लिए कंटेंट जरूरी है, वो सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे फ्री दिया तो है। आप अपना अकाउंट बनाओ और करिए। और प्रीवियस ईयर के अलावा अगर आपको नए टेस्ट लगाने हैं तो वो भी आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे 99 रुपीज में, केवल 99 में सारे ही नए पेड टेस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो मॉक टेस्ट को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें। इंग्लिश और मैथ को लाइटली लेते हैं, मानो या ना मानो। अगर एसएससी जीडी के एग्जाम को हम साइड कर दें
तो एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं आज भी सिलेक्शन इंग्लिश और मैथ ही दिलवाते हैं। रैंक बेशक आपकी जीएस से बनेगी, लेकिन सिलेक्शन इंग्लिश और मैथ के दम पे ही होगा। उसके बाद कितनी अच्छी पोस्ट आपको चाहिए, कितना बढ़िया रैंक आपको बनाने, उसके लिए आपको जीके जीएस पे, स्टैटिक जीके पे, करंट अफेयर पे ध्यान देना होगा। अगर आपका मैथ कमजोर है तो डेली मैथ सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे दीजिए। क्या हुआ? आप सपोज बिहार से हैं, आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है, आप एक प्रॉपर सेंटेंस को पढ़ के इंग्लिश का उसकी हिंदी नहीं समझ पाते, कॉम्प्रिहेंशन ही आपकी वीक है, वोकेबलरी भी आपने याद नहीं की है, तो आपको डेली 1 घंटा वोकेबलरी याद करने के लिए और न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ग्रामर भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं खुद से कर लूंगा, सेल्फ स्टडी कर लूंगा, यूट्यूब से पढ़ लूंगा, इधर उधर की पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लूंगा, फिर आप अपने आप को धोखा देते रहोगे। आप एक अच्छा सा टीचर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, टीचर की हेल्प से वो सब्जेक्ट करिए। टीचर 5 से 6 महीने लेगा, लेकिन आपको कंटेंट दे देगा, आपका रिसर्च वाला काम बचेगा और आपका एक रिदम बन जाएगा। क्योंकि आपके पास प्रेशर होता है कि भाई मैंने सर की 500-600 की फीस दी है, अब मुझे डेली इस टाइम से 4 बजे से 6 बजे तक जाके क्लास देखनी है, तो ये प्रेशर रहेगा, उसकी वजह से आप पढ़ाई कर पाओगे मेरे भाई। तो इंग्लिश और मैथ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, आज भी सिलेक्शन इन्हीं के दम पे होगा, लेकिन जीके को नेग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि एसएससी में अब इतनी ऊटपटांग जीके आने लगी है। और सबसे बड़ी बात, तुक्का मारोगे ना, जो तुक्का मारोगे वही गलत होगा, चाप करके देख लीजिएगा। 25 में से 2-2, 3-3 सवाल भी ठीक नहीं कर पाते लोग, जो जीके बिल्कुल नहीं पढ़ के जाते। जीके में हर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे किसी को हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, मत पढ़े, किसने कहा। स्टैटिक जीके रट लेते हो, खासकर लड़कियां रट लेती है, स्टैटिक जीके को बेहतरीन तरीके से करिए, क्योंकि 25 में से 4 से 5 सवाल स्टैटिक जीके के आ रहे हैं। करंट अफेयर पढ़ते हैं आप 1.5 घंटे डेली पढ़ते, डेली क्यों पढ़ना, हफ्ते में वीकली करंट अफेयर पढ़ो और महीने का मंथली करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है। तो जीके में जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है केवल उसी सब्जेक्ट को पढ़ो, और इतना तो पढ़ लो कि 25 में से प्री में 14-15 सवाल ठीक होने लगे। अगर आप पिछले 5 साल का प्रीवियस सर भी देख लो तो भी आधे से ज्यादा सवाल आप जीके में ठीक करने लगोगे। दूसरा, बच्चे या तो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं या फिर डिमोटिवेट रहते हैं। अरे मेरी तो 10वीं में 90% है, मेरा कैसे एसएससी नहीं होगा। ऐसे बच्चे हैं जिनके 10वीं में 92, 93, 12th में भी अच्छी खासी परसेंटेज है, 3 साल से एसएससी का में सिलेक्शन नहीं हो रहा, कल प्री तो पास हो जाता, मेंस नहीं निकल रहा। और ऐसे भी बच्चे हैं जिसके 55-56% नंबर थे, उसने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में बहुत अच्छी पोस्ट ली, वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया। तो ना तो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लाना है, क्योंकि ये पेपर ऐसा नहीं है कि केवल नॉलेज का खेल है। नॉलेज, स्पीड, एक्यूरेसी, रिवीजन, आपका गुड लक, अच्छा टीचर, अच्छा कंटेंट, जब सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। अगर आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपने सही जगह से पढ़ा हो। और दूसरा, डिमोटिवेट भी नहीं होना। लाइब्रेरी में देख के कि लड़के जल्दी जल्दी सवाल कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज्यादा सिलेबस पूरा कर लिया है, मैं तो एक सवाल कर पाता हूँ, वो 5-5, 6-6 सवाल कर लेता है इतने टाइम में, मैं तो इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये तो एक ही स्टेप में आंसर ला दे रहा है। अगर आप इस तरह की चीजों को देखोगे तो बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। हेल्दी कंपटीशन आपको रखना है। आपको जो आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वाले, आपको उनसे बातचीत जरूर करनी है, लेकिन उनकी प्रिपरेशन को देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, हो सकता है किसी का मैथ अच्छा हो और इंग्लिश बहुत कमजोर हो, बराबरी पे आ गया। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इन चारों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होगा। उस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को तो 100% मजबूत कर लीजिए। लेकिन जो सब्जेक्ट कमजोर हैं उनकी स्टडी, उनकी सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ा दीजिए, तब जाके आप एसएससी क्रैक करने के नजदीक पहुंच पाओगे। दूसरा, रिसोर्स का सही तरीके से यूज नहीं करना। ऐसे बच्चे, उनके लैपटॉप में 5-5, 6-6 हजार पीडीएफ डाउनलोड हैं, लेकिन एक भी दिन खोल के नहीं देखी। क्या फायदा ऐसी पीडीएफ का? रिसोर्स का बच्चे अच्छी तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। अब जैसे आपको एसएससी का पेपर देना है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहां पे जाओ, मैंने 2024 के सारे एग्जाम का बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा है। सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सिलेक्शन पोस्ट का, एसएससी जीडी का, एमटीएस का, हर एग्जाम का मैंने सॉल्यूशन कराया। आपको पेपर देना है 2025 में,
2024 में कम से भी कम एसएससी ने 10,000 से ज्यादा सवाल पूछे। 10,000 सवाल तो आप कर नहीं सकते, लेकिन हर साल पिछले 5 साल में जो बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए वो तो छांट के आपको करने होंगे। तो ये वो प्रीमियम कंटेंट है जो आपको खुद से फिल्टर करके यूट्यूब से या पेड क्लासेस में रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा, और इसी पे ध्यान, इस कंटेंट पे आपको ध्यान देना होगा। कम से कम एटलीस्ट इतना तो आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। जब तक आपके अंदर दूसरों से खास कुछ नहीं होगा, दूसरों से ज्यादा प्रीमियम नहीं होंगे, आप दूसरे से ज्यादा स्कोर नहीं करोगे, दूसरे से ज्यादा फास्ट स्पीड से सवाल नहीं करोगे, दूसरों से ज्यादा नॉलेज नहीं होगी इंग्लिश की, कैसे हो पाएगा? कंपटीशन का मतलब यही है, दूसरों से ज्यादा बेहतर अपने आप को साबित करना। तो भाई उसके लिए तो आपको दूसरे से ज्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, सही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। रैंडम बुक्स, इतनी सारी बुक्स इकट्ठा कर रखी, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक काफी है। और फील गुड के लिए मत पढ़ो। आप देखते हो कि अक्सर बहुत सारे वीडियोस ऐसी होते हैं यूट्यूब में जिनमें बहुत आसान आसान, बहुत हल्की हल्की बातें बताती जाती हैं। वो हल्की हल्की बात, इंस्टाग्राम पे खासकर बहुत हल्की हल्की ट्रिक आपको बताई जाती है। उनको देख के आपको अच्छा तो बहुत लगेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उससे नौकरी नहीं लगने वाली भाई। वो केवल आपको अच्छा लगने के लिए है। जो वाकई में सिलेक्शन दिलाने वाला कंटेंट है वो थोड़ा सा दुख देगा। जब तक आपके पढ़ते टाइम आपके दिमाग की नसों पे जोर ना पड़े, आपको इसका इस्तेमाल ना करना पड़े, आप केवल अपने आप को पागल बना रहे हो। पेपर में 80% चीजें आसान ही पूछी जाती हैं, लेकिन कट ऑफ भी 80% प्लस पहुंच चुकी है। जो 20% कंटेंट है ना, जो 20% प्रीमियम चीजें हैं, उस पर आपको ध्यान देना है भाई। वही सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। 80% की तैयारी तो सभी कर लेते हैं, 20% की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं। 20% की तैयारी आपको करनी। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एसएससी की तैयारी करते हो शुरू, तो 80% तैयारी में आपको 6 महीने लगेगा। 6 महीने में आप प्री में मेंस में 80% क्वेश्चन सही करने लगोगे, लेकिन बाकी के 20% सवाल सही करने के लिए ना, जो पेपर में मॉडरेट टू हाई लेवल आते हैं, इनके में भी आपको 4 से 5 महीने कम से कम लगेगा। और ऐसा ही होता है, समझे? टाइम मैनेजमेंट का सही यूज नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट का बेटा बहुत, एक दिन 8 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन 16 घंटे पढ़ेंगे, फिर 15 घंटे पढ़ेंगे। टाइम ही फिक्स नहीं। किसी दिन आप 11 बजे सो के उठ रहे हो, किसी दिन सुबह 4 बजे भोर में उठ के बैठ गए। तो ऐसा थोड़ा ना चलेगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल। देखो, जो खतरनाक बच्चा है जिसने बीटेक वगैरह की है, वो तो कैसे भी कर लेगा, वो टारगेट बेस्ड पढ़ाई भी कर सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज बीएससी वाले, बीकॉम वाले, जो पढ़ाई में एवरेज या बिलो एवरेज हैं, उनको एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल की जरूरत है। एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं सुबह 8 बजे अगर पढ़ने बैठ गया तो मैं बैठ गया। 8 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग में दिमाग सबसे ज़्यादा तेज काम करता है। उस समय वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो और जो आपका सबसे ज़्यादा कमजोर हो, वो सब्जेक्ट पढ़िए। जब आपका दिमाग थका थका फील होने लगे, तब वहाँ अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ो, क्विज वगैरह लगाओ। रात के टाइम जब बिल्कुल दिमाग शांत सा हो जाता है, जब एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, उस समय आप मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। रात ही सबसे अच्छा समय है मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का भाई। तो जब तक आपके रेगुलर स्टडी आवर फिक्स नहीं है, कैसे कर पाओगे? कम से कम मिनिमम 8 घंटे का तो स्टडी का टारगेट आपका आना चाहिए। 8 घंटे 8 महीने, 8 घंटे डेली, 8 महीने बिना एक भी दिन का गैप किए। और वो भी ऐसा नहीं कि कभी तो दिन में 8 घंटे, कभी रात में 8 घंटे। प्रॉपर सुबह 8 बजे बैठे तो शाम के 9 बजे तक 8 घंटे पढ़ाई कर लेनी है, फिर शांति से मस्ती करेंगे। मस्ती का भी एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, मिलने जुलने का भी, लेकिन पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए एक दिन भी। दूसरा, स्ट्रेस और हेल्थ का ध्यान ना रखना। अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस ज्यादातर पता है उन बच्चों को होता है, पेपर की अभी कोई डेट नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मस्ती काट रहे हैं, किताब तक खोल के नहीं देखी, किताबें धूल खा रही हैं। एग्जाम की डेट आ गई, 2 महीने बचे, अब स्ट्रेस ले रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे केवल स्ट्रेस ही लेते रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला बिल्कुल भी। असली वॉरियर वही है, और सिलेक्शन उसी का होगा जिसे इस बात की परवाह नहीं कि कब एग्जाम का नोटिफिकेशन आने वाला है, कब एग्जाम की डेट आएगी, प्री और मेंस के बीच में कितना टाइम मिलेगा। नहीं,
वो पढ़ाई करते जा रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि एसएससी इतना बढ़िया तरीके से काम कर रही है कि एग्जाम की नोटिफिकेशन तो आएगी ही आएगी, एग्जाम तो सही समय पे होगा ही होगा। तो आपको मेरे प्यारे भाई, हां स्पीड आप जरूर अपनी कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन बिना नोटिफिकेशन बिना एग्जाम डेट की परवाह की आपको डेली जिस टारगेट से पढ़ रहे हो पढ़ते रहना है। हेल्दी चीजें खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको बुखार भी हो जाता है ना, तबीयत आपकी खराब हो जाती है, वो 5 दिन अगर आपके बुखार में किसी बीमारी में खराब हो गए तो उनको रिकवर करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन 5 दिन में आप जो नहीं पढ़े वो पुराना तो भूल ही जाओगे, और जो नया पढ़ पाते वो भी नहीं पढ़ पाए, तो डबल डबल नुकसान होता है। इसलिए हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखें, और वॉकिंग वगैरह 15-20 मिनट जरूर दें खुद को, योगा वगैरह जरूर करें। अगर आपके पास पार्क है तो आप पार्क में जाके रनिंग वगैरह करें डेली कम से कम। प्रीवियस ईयर पेपर को अवॉइड करना। आप ये सोचो कि एसएससी जैसे एग्जाम में आप बिना प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाए, क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बिना प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए आप सिलेक्शन ले रहे हो, नामुमकिन, पॉसिबल ही नहीं है। आज तक एक भी ऐसा आदमी नहीं है, 1-2% को छोड़ के, वो विरला होते हैं ऐसे कुछ, जिनका सिलेक्शन PYQ के बिना हो गया हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है। और देखो ऐसा नहीं कि आपको 10 साल के या 15 साल के 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं। टीसीएस ने 2018 से पेपर करवाना शुरू किया, मैं आपसे कहूंगा कि 2020 के बाद से पेपर सॉल्व करो। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करिए। अगर आपका टारगेट एसएससी है तो सीजीएल है तो आप पहले सीजीएल के पेपर लगाइए पिछले 5 साल के, प्री के लगाइए पहले, प्री के बाद आपने मेंस के लगाए, उसके बाद उससे मिलता जुलता पेपर सीएचएसएल है, सीएचएसएल के पेपर सॉल्व करिए। और देखिए इतनी सारी शिफ्ट होती हैं, अगर आप नेट पे देखोगे या वीडियोस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस दिन की शिफ्ट हार्ड थी, इसका एवरेज स्कोर क्या है। तो जो शिफ्ट आपको हार्ड लगती है केवल आप उसी शिफ्ट को सॉल्व करें। समझ में आ रही है? और आपने सीपीओ के भी, सिलेक्शन पोस्ट के भी सॉल्व कर ले। उसके बाद जैसे और पेपर है डिफेंस में, सीडीएस का पेपर है, वो भी एसएससी की तरह होता है, आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करें, वहां से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, उसके बाद उससे मिलते जुलते एग्जाम के, ठीक है जी। और सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं देते बच्चे केवल ऑनलाइन क्लासेस देखते रहते हैं। भाई आज तूने कितना पढ़ा? आज मैंने 11 घंटे पढ़ा क्या? नहीं, मैंने तो कॉपी भी नहीं उठाई थी, मैं तो वो फोन में वीडियो ही देखता रहा। वीडियो देखने में और सेल्फ स्टडी में जमीन आसमान का फर्क है। अपने सेल्फ स्टडी का टाइम पढ़ाओ। हाँ, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको क्लासेस तो ऑनलाइन ही देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये मान के चलिए अगर आप डेली 7 से 8 घंटे सिलेबस पूरा करने के लिए क्लासेस देख रहे हैं तो 2 से 3 घंटे तो भाई आपकी सेल्फ स्टडी भी निकलनी चाहिए। 3 घंटे तो सेल्फ स्टडी भी निकलनी चाहिए, और सैटरडे संडे तो पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए सेल्फ स्टडी को, रिवीजन को। सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक सिलेबस ना पूरा हो, चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस और कैलकुलेशन। भाई टीसीएस जब से आया है ना, बैंकिंग की तरह कैलकुलेशन आता है, तो यूनिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन, आप इनका इस्तेमाल सीखो। और आप इनका इस्तेमाल सीखोगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आपकी रीजनिंग भी सुधरेगी। जिस दिन मैथ में आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई ना, आपकी रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें थी। और मुझे लगता है कि जो अब तैयारी करने वाले नए बच्चे आएंगे, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर में, उन मिस्टेक को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2025 का पेपर क्लियर करके कोई इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई सीपीओ पेपर क्लियर करके सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, कोई एसएससी जीडी का पेपर क्रैक करना चाहता है, एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, मैथ अगर आपका कमजोर है, तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारा वीओडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जिसमें मैंने अर्थमेटिक और एडवांस भी पढ़ाया है, ये बैच अभी अवेलेबल है। आप इस बैच में जाके एनरोल करो। 2 साल की इस बैच की पूरी वैलिडिटी है, यानी कि 2025 और 2026 दोनों साल में आप अटेम्प्ट दे पाओगे इसी एक बैच से। इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों यहां पे मिले, आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस चैप्टर वाइज। ठीक है भाई, केवल यहां पे मैंने प्रैक्टिस नहीं कराया है, बेसिक बैच है, 0 टू हीरो, यानी कि एक फ्रेशर बच्चे को ध्यान में रखते हुए हम पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं, और उसके बाद जितने भी टाइप बनते हैं एक चैप्टर में, उसको टाइप वाइज धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हुए मींस लेवल तक कंप्लीट किए। और इस बैच में इतनी क्लासेस हैं, इतने सारे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएं कि केवल आप क्लास भर को देख लो
उनका रिवीजन बना लो, उनके नोट्स को 2-4 बार रिवाइज कर लो, आप आराम से पेपर निकाल लोगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस बैच में आप एनरोल कर लीजिए अगर आपका मैथ बहुत वीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस में इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि लाइव क्लासेस खत्म होने में समय लगेगा 8 से 10 महीने का। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको एक साथ सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप दिन में 3-4 वीडियो देखिए 2x 3x की स्पीड में, तो आप जल्दी सिलेबस खत्म कर पाएंगे। तो जल्दी जिनको सिलेबस खत्म करना है वो वीओडी बैच से ही पढ़ें। प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बता दिया कि एसएससी के अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं लेनी है, पैसे की भी बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है, और आप फ्रस्ट्रेट हो पाओगे, उतनी प्रैक्टिस कर भी नहीं पाओगे। एसएससी के मल्टीपल एग्जाम की एक ही प्रैक्टिस बुक है, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, जिसमें 8 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। मैं आपको दिखाऊं, ज्यादातर बच्चे अभी भी हिंदी वाले बच्चे ही हैं, तो ये हिंदी की ये वाली बुक है। जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी की, और जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश की, ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर के स्टार्ट में इसमें थ्योरी भी दी गई है, और जो क्वेश्चन है वो टाइप वाइज है। अगर हमने डिविजिबिलिटी रूल दिया है तो डिविजिबिलिटी रूल के ही पहले आपको 150 सवाल दिए हैं, अब वो लगाइए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का बहुत फायदा होता है, और मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको, अगर आपके पास नोट्स आपने रेडी किए बहुत अच्छी बात है, उससे बेटर तो कुछ है नहीं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाए हो या नहीं बनाना चाहते तो गणित के सारे कॉन्सेप्ट आपको हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बुक में मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है बच्चों। तो आप ये दोनों बुक अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। मैथ के लिए इन दोनों के अलावा कोई तीसरी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी के एग्जाम की कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, एसएससी अपडेट किंग। कोई छोटी सी छोटे अपडेट भी होगी, जैसे यहां पे एमटीएस की अपडेट आई है, ठीक है ना, ये एसएससी स्टेनो का एडमिट कार्ड आया, छोटी से छोटी अपडेट भी इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, केवल एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने यहां से कुछ सीखा, आपको कुछ बातें अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करो मेरे भाई, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी और भी कोई समस्या है प्रिपरेशन को लेके तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपको इस पर सुझाव जरूर दूंगा।